Hello students, I am Durgeshwari Sahu and today we will discuss about the topic working with functions in Python. This topic is in chapter 3 from 12 TVS. Okay, so students, in last class we are discussing about the topic in function definition. Okay, uh, how to work functions in Python, and we also discuss about their programs, how to work Python functions in a Python program, and what their works, what their basic informations like that, functions working, and their calling, defining, creating functions, all the topics we will discuss about in last class. Okay, so we are discussing we are discussing defining functions in Python. So student, let's start with the defining functions. You can define functions to provide the required functionality. Here are simple rules to define a function in Python. Function blocks begin with the keyword def, followed by the function name and parenthesis. Okay, opening and closing parenthesis. Any input parameters or arguments should be placed within this parenthesis. You can also define parameters inside this parenthesis. The first statement of a function can be an optional statement, the documentation string of the function, or docstring. Okay, so the code block within every function starts with a colon, simple colon, and is indented. The statement written expressions exit a function optionally, passing back an expression to the caller. A written statement with no arguments is the same as written none. Okay. So स्टूडेंट, पिछले जो लास्ट क्लास है, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस का वर्किंग, फंक्शंस क्रिएटिंग, डिफाइनिंग. ओके, तो ये हमारा क्या है, एक अपने आप एक टॉपिक है, अलग टॉपिक है. ठीक है, फंक्शंस डेफिनेशन का, कि फंक्शंस को हमको डिफाइन कैसे करना है. एक्चुअली उसको डिफाइन कैसे करना है हमने क्या है, प्रोग्राम के थ्रू उसको तो देख लिया था, बट हमको क्या करना है, उसको फिर से डिफाइन करके, उसको एक्सप्लेन करके हमको बताना है कि एक्चुअल में क्या है, फंक्शंस कैसे डिफाइन होता है. ओके, सो यू कैन डिफाइन फंक्शंस टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी. हियर आर सिंपल रूल्स टू डिफाइन अ फंक्शंस इन अ पाइथन. फर्स्टली क्या मैंने पहले क्या बताया था, DEF एक कीवर्ड यूज करते हैं हम, उसको डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं जो हमारा क्या है, DEF. उसको फॉलो करते हैं हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शंस नेम. ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड DEF यूज करते हैं, देन उसके साथ फॉलो करते हैं फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस. फंक्शन नेम हम लोग डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको फंक्शंस नेम लिखते हैं, साथ में उसका पैरेंथेसिस रहता है. ठीक है, पैरेंथेसिस मैंने बताया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का पैरेंथेसिस. देन उसके साथ ही हम लोग सिंपल कोलोन भी यूज करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, फंक्शंस को स्टार्ट करने के लिए. ओके, देन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फंक्शंस में हम लोग ये जो पैरेंथेसिस यूज करते हैं अपन, ठीक है, उस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें साथ ही हम लोग जैसे फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शंस डिफाइन करने के बाद हमको फंक्शंस क्रिएट भी करना पड़ेगा, है ना. तो फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिया, फंक्शंस नेम के साथ हमने उसको क्रिएट किया. देन अब क्रिएट करने के बाद हमको उसको क्या करना है, कॉल भी तो करना है ना. कॉल करना है उस फंक्शंस में, पैरामीटर हम पास किए हैं, पैरामीटर पास नहीं किए हैं, ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ओके,
सो हम लोग इसको कैसे वर्क करते हैं इस पे, सिंटेक्स, ठीक है, सिंटेक्स यूज करके हमको क्या करते हैं, प्रोग्राम डिजाइन करते हैं फंक्शंस में, ठीक है। हमको डिफाइन करना है अपने फंक्शंस को, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंटेक्स तैयार करेंगे, उस सिंटेक्स के बेसिस पे हमको क्या करना है, उस प्रोग्राम को रन करवाना है, और साथ ही वो प्रोग्राम हमको बनाना भी है, ठीक है। और कहाँ पे गलती है, क्या कर रहा है, वो सब काम क्या है आपका, इंटरप्रेटर या कंपाइलर का, ठीक है। वैसे ये तो इंटरप्रेटेड ये लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर इसमें यूज होता है, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर क्या लाइन बाय लाइन क्या आपका वर्क करता है, डिबगिंग का काम करता है, मतलब एरर फ्री प्रोग्राम बनाने का काम करता है। ओके, सो हमारा सिंटेक्स क्या है आपका, DEF, ओके, DEF फंक्शन नेम, देन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमारा पैरेंथेसिस के अंदर, ओके, देन सिंपल कोलोन, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, उसमें दिखाया कि फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको DEF लिखना पड़ेगा, देन उसको फॉलो करते हुए हमको फंक्शंस क्रिएट करना है, तो फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस के अंदर हमको यदि पैरामीटर पास करना है और नहीं करना है, उसके लिए हमको यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर, देन सिंपल कोलोन, हमको फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा फंक्शंस जो है स्टार्ट हो गया है। ओके, देन फंक्शंस डॉक स्ट्रिंग, फंक्शन डॉक स्ट्रिंग क्या करेगा, वहां पे हमको जो भी स्ट्रिंग है प्रिंट करवाना है या फंक्शंस के अंदर उसको कॉल करवाना है, उसके लिए हम लोग फंक्शन डॉक स्ट्रिंग लिखेंगे। ओके, देन फंक्शन शूट, फंक्शन शूट के अंदर हमारा जो भी मेथड या जो यूज कर रहे हैं वो सारा चीज इसमें आएगा, देन आपका रिटर्न वैल्यू, ठीक है, रिटर्न वैल्यू हमारा रिटर्न एक्सप्रेशन के साथ वहां पे रहेगा, हमारा क्या रिटर्न करवाना है, कौन सा वैल्यू, उसके बेसिस पे। ओके, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर हैव अ पोजिशनल बिहेवियर एंड यू नीड टू इन्फॉर्म देम इन द सेम ऑर्डर दैट दे वर डिफाइन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स आपका किसका, डिफाइनिंग फंक्शंस एंड आल्सो क्रिएटिंग अ फंक्शन, हम फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, साथ में हम फंक्शंस क्रिएट भी कर रहे हैं। ओके, डिफाइन के लिए DEF हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और फंक्शंस क्रिएट करने के लिए फंक्शंस नेम लिख रहे हैं विद पैरेंथेसिस, उस पैरेंथेसिस में विद पैरामीटर्स और विदाउट पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिकली देख लिया था, है ना, अब प्रैक्टिकली हमने उस पे वर्क भी किया, किस टाइप से उसमें क्या है वर्क होता है, और कैसे हम उसमें प्रोग्राम्स में फंक्शंस पास करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंटेक्स तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल्स भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। द फॉलोइंग फंक्शंस टेक्स a string as input parameter and prints it on standard screen. Okay, so डिफाइन क्या है अपना, हमको डिफाइन करना है, हम लोग ये एग्जांपल दिया है, एग्जांपल्स को हम लोग क्या है, स्ट्रिंग हमको पास करना है, इनपुट पैरामीटर हमको स्ट्रिंग पैरामीटर जो हमको देना है पास करना है, उसको हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ओके, तो डिफाइन प्रिंट मी, ठीक है, हमारा जो क्या है डिफाइन क्या कर रहे हैं हम लोग, DEF के थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन नेम क्या है यहाँ पे हमारा, प्रिंट मी। ओके, प्रिंट मी हमारा फंक्शन नेम है, देन हमारा पैरामीटर क्या पास किए हैं, STR, STR शॉर्ट फॉर्म है किसका, स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग पता ही होगा, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और अ सिंबल। ओके, इसका string is a collection of or a set of symbols और characters, set of characters बोल सकते हैं string। ओके, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, string पास करेंगे पैरामीटर के अंदर, तो पैरामीटर क्या है हमारा, पैरामीटर पास कर रहे हैं string, ठीक है। देन नीचे आप फिर क्या आता है, कोलोन, हमारा फंक्शन क्या है, स्टार्ट हो गया,
ठीक है, अब हमारा क्या है, फंक्शंस डॉक स्ट्रिंग, जो हमारा स्ट्रिंग है जो प्रिंट कराना है वो क्या है, दिस प्रिंट्स अ पास्ट string into this function, passed string into this function. ओके, देन हमको क्या करना है, प्रिंट कराना है किसको, str, मतलब स्ट्रिंग को. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट str, देन अपने को क्या मिलेगा, रिटर्न टाइप. ठीक है, रिटर्न एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं इनपुट पैरामीटर के थ्रू. ठीक है, इनपुट पैरामीटर हमने स्ट्रिंग के थ्रू दिया है, वहां पे हमको प्रिंट करवाना है उस स्ट्रिंग को. ये स्ट्रिंग क्या है हमारा, दिस प्रिंट्स अ पास्ट स्ट्रिंग इनटू दिस फंक्शन. ओके, देन हमको रिटर्न वैल्यू वही मिलेगा, दिस प्रिंट्स अ पास्ट स्ट्रिंग इनटू दिस फंक्शन. ठीक है, सो गाइस हम लोग अभी ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे. देन उसके साथ ही हमको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल, उसमें भी हमको क्या करना है, वर्क करना है. कैसे, हम उसके साथ ही उसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देंगे. इसका नोट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, प्रैक्टिकली उस पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे. उसके बाद ही मैं क्या करूंगी, उसको नोट्स प्रोवाइड आपको कर दूंगी साथ ही. ठीक है, ओके, तो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में चलते हैं. इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ. ओके, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन. सिंपली यहाँ पे हम लोग जो टास्क बार है वहां पे हमको सिंपली टाइप करना है पाइथन. ठीक है, तो ये हमारा पाइथन मिल गया. IDLE आपका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज है वो उसके बेसिस पे हमको ये मिल जाएगा. ठीक है, तो हमको उसको क्या करना है, सिंपली ओपन करना है. ओपन, हमने ओपन उस पर क्लिक कर दिया है बटन पे, वो हमारा ओपन हो जाएगा थोड़े टाइम में. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया हमारा. ठीक है, अब हमको इस पे क्या करना है, वर्क करना है. ठीक है, जैसे मैंने इसको बड़ा कर दिया तो आपको क्या होगा, ठीक से इसमें मिल जाएगा. ठीक, तो इसमें हम लोग लिखते हैं जैसे कि क्या है हमारा, हमने क्या एग्जाम्पल देखा था सबसे पहले, डेफिनेशन का, डिफाइन का. ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, डी सब स्मॉल लेटर है ना, DEF स्पेस देन प्रिंट मीट. ओके, इसके अंदर क्या था आपका, स्ट्रिंग. ठीक है, STR शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिखे थे, देन कोलोन. ओके, देन सिंपल एंटर. हमारा जो मेन क्या था, स्ट्रिंग क्या था, this print a, this prints a past string into this function, okay, so simply enter. देन हमको प्रिंट क्या कराना है, जो ऊपर लिखे हुए हैं स्ट्रिंग उसको. ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट, देन सिंपली ब्रैकेट्स में हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग. ओके, देन रिटर्न वैल्यू, एंटर. ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा प्रिंट पास्ट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट मी, हम उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, प्रिंट मी. क्या लिखेंगे यहाँ पे, STR. यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये क्लास और स्ट्रिंग, कौन से टाइप का आपका क्लास है और कौन सा आपका स्ट्रिंग है वो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है. ओके, सो ये हमारा क्या है, मेन स्ट्रिंग, और ये हमारा क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है हमारा, ये हमको क्या कर रहा है, बता रहा है. ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट को दिखाते हैं यहाँ पे, है ना.
ठीक है। ओके गाइस, देन हम लोग क्या करते हैं, सिंपली और एग्जांपल्स लेके उसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे उसमें वर्क हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल किया था प्रिंट मैसेजेस वगैरह, है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, जैसे डिफाइन करते हैं कोई और। ठीक है, DEF डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। फंक्शंस का नाम जैसे है नेम। ठीक है, माई नेम मैंने फंक्शंस नेम दे दिया। ठीक है, माई नेम फंक्शंस दे दिया, या सिंपली नेम बस दे दिया। ठीक है, नेम फंक्शंस मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, नेम पास किया। स्ट्रिंग क्या पास किया मैंने, नेम। ठीक है, नेम स्ट्रिंग पास कर दिया। देन सिंपल क्या किया, ये हमारा क्या है, सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हमारा जो नेम है वो हमारा एज अ स्ट्रिंग भी ले रहे हैं, और हमारा जो नेम है फंक्शन नेम वो भी नेम ही है, तो क्या है, दोनों एक जैसा सेम नहीं हो सकता, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स का हम लोग क्या, आपका फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। सो DEF यहाँ पे माई नेम लिख देते हैं। ओके, माई नेम, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेम। ठीक है, देन कोलोन एंटर। ओके, अब कोई एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माई नेम अलग हो गया और नेम अलग। नेम यहाँ आपका क्या है, पैरामीटर है एज अ स्ट्रिंग, और ये माई नेम आपका क्या है, फंक्शन नेम है। देन क्या लिखते हैं, प्रिंट कोलोन, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर हम लोग लिखते हैं माई नेम इज प्लस, कौन सा पैरामीटर पास किया हम लोग, नेम, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेम। ओके, देन एंटर। फिर यहाँ पे आपका क्या लिख देते हैं हम लोग, सिंपल एंटर। फिर से एक एंटर लेके यहाँ पे हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, जो प्रिंट हमारा माई नेम इज था उसको हम लोग कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, माई नेम, ये हमारा क्या है, फंक्शन है ना, फंक्शन नेम है। फिर यहाँ पे हमारा आएगा डबल कोटेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे नाम दे देते हैं सुमन। ओके, सुमन हमने नाम दे दिया। अब सिंपली इसको एंटर करती मैंने, तो क्या हुआ, ये माय नेम इज सुमन। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन भी क्या होगा, डिफाइन हो गया। ठीक है, फंक्शन नेम हमारा क्या होगा, क्रिएट हो गया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के लिए DEF हमने यूज किया, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया यहाँ पे। देन माई नेम इज अ फंक्शन नेम, देन नेम इज अ पैरामीटर। ओके, पैरामीटर हमने नेम पास किया, देन हमको क्या प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जिसमें क्या है हमारा, माई नेम इज प्लस नेम, क्योंकि इस नेम के अंदर ही हमको ये प्रिंट कराना है। ठीक है, देन नेम, हमने माई नेम जो नेम है उसके अंदर हमने क्या पास किया, उसका वैल्यू हमने दिया सुमन, तो यहाँ पे हमको क्या क्या प्रिंट मिला, माई नेम इज सुमन। ओके, वैसे ही हम लोग एक साथ दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, केवल यहाँ पे एक ही दिया है तो हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट या दो पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पास करके देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, सो हमने इसमें देख लेते हैं, वैसे ही हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन नेम हॉबी। ओके, हॉबी, ठीक, ये हमारा न्यू फंक्शन बन गया। अब इसमें हम लोग दो पैरामीटर्स पास करेंगे, मतलब दो आर्गुमेंट्स हम उसमें देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग नेम दे देते हैं, देन हमारा क्या आएगा, हॉबी, हॉबी। ओके, सिंपल कोलोन, सिंपली एंटर, देन प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर आपका आएगा यहाँ पे वैल्यू, क्या आएगा यहाँ पे, माई, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिंग या जो भी लिख रहे हैं वहां पे हम लोग डबल कोटेशन के अंदर ही आएगा। ओके, सो माई नेम इज, सिंपली यहाँ पे प्लस नेम प्रिंट करना है, देन एक और प्लस
किसके लिए, क्योंकि हमने एक और ऐड किया है ना, एक हॉबी करके एक और पैरामीटर पास किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक लिखेंगे, वहां पे क्या रहेगा, फिर डबल कोटेशन के अंदर आपका आएगा एंड माई हॉबी इज, ओके, एंड माई हॉबी इज, देन प्लस क्या आएगा यहाँ पे, हॉबी, ये हमारा क्या है, मेन सिंटेक्स हो गया, ठीक है। देन सिंपली एंटर, एक और एंटर, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, फंक्शंस को कॉल करेंगे, ठीक है, फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो फिर क्या आएगा हमारा, फंक्शंस कॉल करेंगे तो नेम हॉबी, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शंस है हमारे पास, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, नेम है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नेम के अंदर कोई नाम देना है, जैसे वैसे ही मैंने लिया था सुमन, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आएगा, हॉबी, हॉबी में क्या आएगा, समथिंग जैसे डांसिंग, ओके, डांसिंग। देन सिंपली मैं इसको क्या करूंगी, एंटर करूंगी, तो मेरा आउटपुट मेरे को क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, माई नेम इज सुमन एंड माई हॉबी इज डांसिंग, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एंड के पहले एंटर दिया होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकती उसको, मेरे को अगर उसको फिर से यहाँ पे दिखाना है तो उसको फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया होता तो यहाँ पे क्या आता, सुमन, सुमन के बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, एंड के पहले स्पेस आता, ठीक है। चूंकि मैंने यहाँ स्पेस देना नहीं दी पाई, ठीक है, भूल गई, इस वजह से क्या हो गया, वो ऐड होके वापस आ गया, ठीक है। तो ये आएगा आपका, माई नेम इज सुमन स्पेस एंड माई हॉबी इज डांसिंग, ओके। तो इस टाइप का हमारा क्या रहेगा, आउटपुट मिलेगा। ऐसे हम क्या है, फंक्शंस हमारा वर्क करता है, फंक्शन हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, फंक्शंस डिफाइनिंग, फंक्शंस क्रिएटिंग